बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिफिशियल आर इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी। आर्टिफिशियल आर इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी की वो टाइप है जिसमें हम एक स्टेबल न्यूक्लियस को मूविंग पार्टिकल के साथ बम्बार्ड करके उसको अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम रेडियोएक्टिव नॉन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस को रेडियोएक्टिव बना देते हैं। वो जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बनता है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फिर डीके करता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि एलुमिनियम को हम न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करें तो वो अल्फ़ा रेज एमिट करेगा, सोडियम बनाएगा, और सोडियम जो है रेडियोएक्टिव है, सोडियम 24, और वो फिर जो है बीटा रे एमिट करके मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की वजह से तकरीबन 500 अनस्टेबल आइसोटोप्स हम बना चुके हैं, हीलियम से लेकर यूरेनियम तक। क्योंकि हीलियम से लेकर यूरेनियम तक, ये जो यूरेनियम तक हमारे पास जो एलिमेंट हैं ये नेचुरली करेंगे, तो इनके मुख्तलिफ हम रेडियोएक्टिव अनस्टेबल आइसोटोप्स बना चुके हैं, जो कि 500 इनकी तकरीबन तादाद है। इस प्रोसेस में जो मूविंग पार्टिकल जिनके साथ हम बम्बार्डमेंट करते हैं वो अल्फ़ा रेज हो सकती हैं, बीटा रेज हो सकती हैं, यानी प्रोटॉन हो सकते हैं, इसी तरह ड्यूट्रॉन हो सकते हैं। ड्यूट्रॉन का मतलब है कि ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, और गैमा रेज हो सकती हैं। अब इसमें जब आप फॉर एग्जांपल हम बीटा रेज को इस्तेमाल कर रहे हैं या अल्फ़ा रेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह की टर्म आपको नज़र आएगी। ये जो फर्स्ट लिखा होगा ये उन रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जो रेज हैं वो बम्बार्डमेंट के रिजल्ट में बनती है, यानी कि ये हम इसके साथ हिट करेंगे और रेडियोएक्टिव आइसोटोप बनने के साथ साथ प्रोटॉन रिलीज़ होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमने अल्फ़ा रेज के साथ बम्बार्ड किया और साथ प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है। ये देखें, अल्फ़ा रेज के साथ बम्बार्ड किया और साथ न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहा है। ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप फिर फर्दर रेडिएशन एमिट करके जो है स्टेबलाइज होने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा प्रोटॉन और अल्फ़ा न्यूट्रॉन जी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई देते हैं। अल्फ़ा प्रोटॉन जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस देता है, जबकि चंद एक ऐसे भी हैं जो अनस्टेबल देते हैं। तो अल्फ़ा न्यूट्रॉन जो है वो हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है, और इनमें से कोई भी ये हो या ये हो, ये फिर इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा रेज जो है वो एमिट करके स्टेबलाइज होने की कोशिश करते हैं। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन से अगर हम इसके बम्बार्डमेंट करें तो प्रोटॉन से जो बम्बार्डमेंट करते हैं उसके नतीजे में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन गैमा टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होती है, इसके नतीजे में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बनते हैं, जबकि प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन अल्फ़ा डीके के नतीजे में जो है स्टेबल आइसोटोप्स बनते हैं। यानी आप जब प्रोटॉन के साथ हिट करेंगे, न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है तो, या गैमा रेज एमिट हो रही हैं, तो वो जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बनेगा, आइसोटोप बनेगा, वो अनस्टेबल होगा और रेडियोएक्टिव होगा, जबकि ड्यूट्रॉन या अल्फ़ा रेज एमिट हो रही हैं तो वो स्टेबल होगा। जबकि ड्यूट्रॉन के साथ जब आप बम्बार्डमेंट करते हैं तो ड्यूट्रॉन प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन होगा, और ये ड्यूट्रॉन प्रोटॉन के नतीजे जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप बनेगा वो नेगोट्रॉन डीके करेगा, यानी बीटा डीके करेगा, और ड्यूट्रॉन अल्फ़ा के नतीजे में जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप बनेगा वो पॉजिट्रॉन डीके करेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ड्यूट्रॉन के साथ हमने सोडियम को बम्बार्ड किया तो ये प्रोटॉन एमिट हो रहा है, और ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है ये बीटा रे एमिट कर रहा है, और ड्यूट्रॉन के साथ हमने बम्बार्ड किया तो अल्फ़ा रेज एमिट कर रहा है, तो अल्फ़ा रेज जो है वो फिर ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है वो पॉजिट्रॉन डीके कर रहा है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग न्यूट्रॉन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की। इसके नतीजे में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिसइंटीग्रेशन हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन अल्फ़ा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गैमा टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो सकते हैं। ये इसके नतीजे जो भी हमारे पास रेडियोएक्टिव आइसोटोप बनेगा वो जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा एमिशन करेगा, जबकि एक और हमारे पास न्यूट्रॉन की डिसइंटीग्रेशन है, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसके नतीजे में जो है वो पॉजिट्रॉन और बीटा रे दोनों जो है वो एमिशन हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रॉन के सब में न्यूट्रॉन के साथ हम बम्बार्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा रेज एमिट हुई, इसने भी फिर जो अल्फ़ा रे एमिट होने के बाद जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप बना है वो बीटा रे एमिट कर रहा है। यहाँ प्रोटॉन एमिट हुआ, ये जो न्यूक्लियस बना है ये भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, यानी बीटा डीके कर रहा है।
आर्गन प्रोड्यूस हुआ बाय गैमा एमिशन, ये भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। अब न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड के दो न्यूट्रॉन बने तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव दोनों एमिट कर सकता है। तो ये जो पोटाशियम बना है ये यहाँ पे पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन डिके कर रहा है और यहाँ पे जो है बीटा डिके कर रहा है। लास्ट है हमारे पास बाय यूजिंग गैमा रेज। अगर गैमा रेज हाईली एनर्जेटिक, हाई एनर्जी की गैमा रेज हो तो ये जो है वो न्यूट्रॉन को किसी भी न्यूक्लियस फ्यू आरएम में से नहीं, चंद एक ऐसे न्यूक्लियाई उनमें से न्यूट्रॉन को निकाल के एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना सकती है। तो न्यूट्रॉन को निकालेगी तो वो जो आइसोटोप बनेगा वो रेडियो एक्टिव, जैसे कि ये फास्फोरस है, उसको गैमा रेज के साथ हिट किया तो उसमें से न्यूट्रॉन निकल गया जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव हो गया। ये फिर जो है फिर पॉजिट्रॉन डिके करके स्टेबलाइज हो जाएगा।